कृष्ण और उसके सखा जो वृंदावन में किस तरह से मस्ती करते थे, किस तरह से खेलते थे, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ब्रज की जो बालकों की सेना है वहां पर आकर जुड़ गई है। इस तरह से वहां पर क्या है, दृश्य नजर आ रहा है। यमुना के किनारे जब मैं गया था वहां पर जो है मैं राह यानी रास्ता भूल गया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए प्राचीन काव्य है, उसमें आज मैं आपको सूरदास के पद के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। सूरदास, इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक के गांव में हुआ था। 1478 में दिल्ली के समीप जो एक सिही नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो रामदास और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, जिन्होंने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इनकी रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार है। सूरदास के काव्य का जो मूलाधार भगवत पुराण, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इन्होंने 1.25 लाख पदों को रचा है। इनमें से केवल 7 या 8 हजार ही प्रचलित है। इनकी मृत्यु जो है 1583 में ब्रज में हुई थी। यानी इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में ब्रज में हुई थी। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा। जो आपके लिए सूरदास के पद वो इस प्रकार है। चरावत वृंदावन हरि दैनु, ग्वाल सका सब संग लगाए, खेलत है करी चैनु, कोऊ गावत, कोऊ मुरली बजावत, कोऊ बिशान, कोऊ बैनु, कोऊ निर्तत, कोऊ उघाटी, तार दे जुरी, ब्रज बालक सीनु, त्रिविध पवन जहां बहत निस दिन, शुभ कुंच घन आइनु, सुर शाम निज धाम बिसरत, आवत यहां सुख लैनु। देखिए, यहां पर सूरदास जी ने जो कृष्ण और उसके सखा जो वृंदावन में किस तरह से मस्ती करते थे, किस तरह से खेलते थे, उसी का वर्णन यहां पर किया गया है। यहां पर वृंदावन में कृष्ण धेनुओं संग, कृष्ण धेनुओं चराए जा रहे हैं। धेनुओं यानी गायों को चराए जा रहे हैं। यहां पर देखिए, वृंदावन में कृष्ण जो है वो धेनुओं को चराए जा रहे हैं और अपने ग्वाल साथियों के संग चैन से खेलते भी जा रहे हैं। पहले तो ये गाय हैं उनको चराए भी जा रहे हैं, साथ ही साथ अपने ग्वाल साथियों के साथ, अपने सखाओं के साथ बहुत चैन से खेलते भी जा रहे हैं। सब इतने मस्त एवं मग्न हैं। सब लोग खेल में मस्त और बहुत ज्यादा मग्न भी हैं। कोई गा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है और कोई नाचता है, तो कोई उघाटी होकर यानी अपने कपड़े उतार कर क्या है, मस्ती ले रहा है। उन्हें मस्ती से
यानी उन्हें जो है मस्ती से नाचते देखकर ऐसा लगता है कि ब्रज की बाल सेना, यानी उनको इस तरह से नाचते हुए खेलते हुए देखे तो ऐसे लग रहा है कि ब्रज की जो बालकों की सेना है वहां पर आकर जुड़ गई है। इस तरह से वहां पर क्या है, दृश्य नजर आ रहा है। वहां की घनी कुंजों में दिन रात तीनों प्रकार का शीत मंद सुगंध पवन बहता रहता है। वहां पर जो है बहुत ही ठंडी हवा, पवन यानी हवा जो है वो यानी शीतल मंद हवा जो है वहां पर बह रही है और फूलों की सुगंध जो है वहां पर फैली हुई है। मंद शीतल सुगंधित हवा जो है वहां पर फैली हुई है, बहती रही है, यानी हमेशा वहां पर हवा जो है बहती ही रहती है। शाम वहां का आनंद लेने के लिए अपने निज धाम को, अपने घर को, अपने वैकुंठ को क्या है वो धाम को भूलकर यहाँ आए हुए हैं। ये इस बाल सेना की जो खेल है, नाच है, इसको देखने के लिए अपने निज धाम को यानी अपने घर को, अपने वैकुंठ को छोड़कर यहाँ पर वे आए हुए हैं। इस तरह से जो सूरदास का पहला पद है उसका अर्थ है। इनका दूसरा पद जो है वो इस प्रकार है। खेलन दूरी जात कत प्यारे, जब ते जन्म भयो है तेरो, तभी ते यह भांति ललारे। को आवती जुबती मिस करी कई, को ले जात बतास कलारे। अब लगी बजे कृपा दैवनी की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे। हाँ हाँ करी पाई तेरे लगाती, अब जाने दूरी जहू मेरे बारे। सुनहु सुर जसुमति सुत, भीदती भिद के चरित सब है न्यारे। यहां पर देखिए खेलन दूरी, दूरी का मतलब है दूर। यहां पर खेलन खेलने के लिए दूर, जात कत प्यारे यानी मत जा प्यारे। फिर यहां पर जन्म, इसका मतलब है जन्म, यानी जबते का मतलब है जब से, जन्म भयो है तेरो तब ही ते यहां भांति ललारे। जब से तेरा जन्म हुआ है तब से। फिर यहां पर देखो, यहां पर दैवन की का मतलब है भगवान की, दैव यानी भगवान की। तो यहां पर जो है यशोदा अपने कृष्ण को शाम को समझा रही है, बता रही है कि जब से तेरा जन्म हुआ है तब से जो है कुछ ना कुछ संकट तुझ पर आता है, तू खेलने के लिए दूर मत जा। इस बात को वो यहां पर समझा रही है। तो देखिए यशोदा बाल कृष्ण को समझाने लगी है कि लाडले तू क्यों इतना दूर खेलने जा रहा है, लाडले तू इतनी दूर खेलने के लिए क्यों जा रहा है। जब से तेरा जन्म हुआ है तब से एक ना एक संकट तेरे सर पर लग रहा है, कुछ ना कुछ संकट तेरे सर पर आ ही रहा है। फिर वो कहती है कि कभी कोई युवती पुतना जो राक्षसी है, वो क्या है, एक राक्षसी जो है पुतना का रूप लेकर आ धमकती है, तो कभी कोई बावंडर बनकर तुझे ले उड़ता है, कभी बावंडर बनकर कोई तुझे लेकर उड़ जाता है। अब तक तो तू देवताओं की दया से
अब तक तो तू देवताओं की दया से, भगवान की दया से क्या है तू बचता रहा, अब शत्रु मर गए। तू जो है देवताओं की कृपा से अब तक तो बचता रहा है और तेरे शत्रु जो है मर गए हैं। फिर भी मैं तेरे पैर पकड़कर विनती करती हूं, फिर भी तेरे पैर पकड़कर मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू दूर खेलने के लिए मत जा। मेरे मुन्ने तू दूर मत जाना। सूरदास कहते हैं कि यशोदा कन्हैया को समझा रही है। यशोदा जो है श्री कृष्ण को, बाल जो श्री कृष्ण है उनको, कन्हैया को जो है समझा रही है। लेकिन भगवान का चरित्र तो निराला ही है। पता नहीं ये यशोदा के समझाने पर वे क्या समझ रहे हैं। भगवान का जो कृष्ण है वो अवतारी पुरुष, जो अवतार लेकर इस क्या है वृंदावन में वे अपनी लीलाओं को दिखा रहे थे, तो ऐसे भगवान जो है, जो अपनी माँ जो समझा रही है यशोदा, वो कितना समझे हैं ये तो उन्हीं को पता है। भगवान की लीला जो है वो क्या है अलग ही है, उनकी लीला जो है अपरंपार है। यशोदा जो समझा रही है वो कितना समझे हैं सिर्फ वही जानते हैं। वे समझ रहे हैं कितना ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि भगवान का जो चरित्र है वो निराला होता है। यशोदा के समझाने से कितना वो समझ पाए, ये कितना वो समझ रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं सिर्फ श्री कृष्ण को ही पता है। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जो है उनको उनकी माँ जो है समझा रही, जब से तेरा जन्म हुआ है कोई ना कोई एक संकट तुझ पर सवार ही रहता है। कोई राक्षसी पुतना के रूप में आ जाती है तो कोई बवंडर बनकर तुझे ले उड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से क्या है तू बचता आ रहा है और तेरे शत्रु मर गए हैं। फिर भी ए श्री कृष्ण तू दूर खेलने के लिए मत जा। और क्या है यहाँ पर माँ जो है उनसे यानी श्री कृष्ण के पैर पकड़कर विनती कर रही है कि तू दूर खेलने के लिए मत जा। तो यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि भगवान का चरित्र जो है निराला है, वो कितना समझ सके ये तो सिर्फ उन्हीं को पता है, क्योंकि उनका चरित्र जो है निराला ही है। यशोदा के समझाने पर वो क्या समझ रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं। और आपके लिए तीसरा पद जो है सूरदास के पद में इस प्रकार है। खेलन कई मिस कुंवरी राधिका नंद महारी कई आई, सकुच सहित मधुरे करी बोली घर हो कुंवर कन्हाई। सुनत श्याम कोकिल समा बानी, निकसे अति चतुराई। माता सो कुछ करत कलहा है, रिस डारी बिसराई। मैयारी तू इनको चिन्हाती बारंबार बताई। जमुना तीर कल ही में भूलियो बाहा पकड़ी ले आई। देखिए यहाँ पर खेलने के लिए, खेलन के का मतलब है, खेलन कई का मतलब है, खेलन कई का मतलब है खेलने के लिए। यहाँ पर राधिका का मतलब है राधा नंद के घर आई, नंद महारी कई आई, नंद महारी के घर आई। यहाँ पर जो है देखिए कुंवर कन्हाई का मतलब है, कुंवर कन्हाई यानी श्री कृष्ण। फिर यहाँ पर कलहा का मतलब है कुछ जिद करना या हट करना। फिर यहाँ पर वे आगे यहाँ पर बारंबार, बारंबार का मतलब है बार बार, बताई का मतलब है बार बार बताना। फिर क्या है कल ही,
कल ही का मतलब है कल, भूलियो का मतलब है भूल जाना, बाहा का मतलब है बाहें पकड़कर, बाहें। फिर पकारी ले आई का मतलब है पकड़ कर ले आना। यहां पर यशोदा के साथ श्री कृष्ण जो है कुछ बात पर जिद कर रहे हैं। उसी वक्त राधा जो है श्री कृष्ण को खेलने के लिए बुला रही है, उनके घर आकर, नंद महारी के घर आकर। तो उसी एक प्रसंग को यहां पर इस पद में रचा गया है। यहां पर सूरदास कह रहे हैं कि खेलने के बहाने राधा कृष्ण से मिलने नंद महारी के घर आई, फिर संकोच के साथ मधुर स्वर में पुकारी, कुंवर कन्हैया घर में हो। खेलने के एक बहाने से राधा जो है कृष्ण से मिलने के लिए आई है, और यहां पर वे संकोचते हुए यानी शर्माते हुए, लज्जाते हुए, संकोच के साथ अपने मधुर स्वर में, मधुर वाणी में, मधुर स्वर में पुकारी, मधुर स्वर से पुकार रही है कि कुंवर कन्हैया क्या तुम घर पर हो। फिर राधा की कोयल के समान जो मधुर आवाज है, मधुर वाणी है, उसको सुनकर कृष्ण जो है अत्यंत आतुरता के साथ बाहर आते हैं। वे अपनी मां से, उस समय वे अपनी मां के साथ जो है कलहा कर रहे थे। कलहा यानी कुछ बात पर क्या है, अपनी मां से झगड़ रहे थे, जिद कर रहे थे, किसी बात को लेकर क्या है वो कलहा यानी जिद करना, कुछ बात से वो अपनी मां से झगड़ा कर रहे थे कि राधा की वाणी सुनकर, राधा की जो है वाणी सुनकर सारा क्रोध वो भूल गए। जो वो क्रोध से अपनी मां से कलहा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कुछ जिद कर रहे थे, वो सब कुछ राधा की कोयल जैसी वाणी से, आवाज से वे सब भूल जाते हैं। फिर वो क्या है भूल जाते हैं, मां से कहने लगते हैं, यशोदा से फिर वो कहने लगते हैं कि क्यों मां तू इसे पहचानती हो, क्यों मां ये जो आवाज आ रही है इसे तू पहचानती है। फिर वो कहते हैं कि बार बार उसी बात को बार बार कहते हैं कि परिचय देने लगे कि बार बार उसके बारे में, राधा के बारे में परिचय देते हुए अपनी मां से कहते हैं कि कल जब मैं यमुना के तट पर गया था, यमुना के तीर पर मैं राह भूल गया था, यानी यमुना के किनारे जब मैं गया था वहां पर जो है मैं राह यानी रास्ता भूल गया था। उस वक्त जो है मेरी बाहें पकड़कर इधर ले आई थी। राधा जो है उस वक्त मुझे रास्ता दिखाते हुए मेरी बाहों को पकड़कर यहां पर ले आई थी। इस तरह से उस एक दृश्य को इस पद में बताया गया है। इस पद को क्या है सूरदास ने उस एक दृश्य के बारे में बताते हुए इस पद को रचा। तो आपके लिए सूरदास के पद इतने ही थे। हम अगली कक्षा में किसी और काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।